इनिशियली मेरा जो प्लान था वो कोटा जाने का था, बट वहाँ का जो फीस था वो काफी हाई था, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये क्या घर पे बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स वाला ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो पाएगा कि नहीं। आई थिंक जो 87 मार्क्स है ये फरवरी और मार्च के महीने में आया था, तो मैं तो काफी डर गया था कि जेई अब काफी पास है और इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द शो जेई पे चर्चा विद टॉपर्स। आज के सेशन पे हमारे साथ कृष्णाकांत है जो कि जेई मेंस 2022 जून अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा परसेंटाइल स्कोर किए। सो आज इस सेशन में वो गाइड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे जो कि आपके जेई मेंस जुलाई अटेम्प्ट या फिर आप जेई 2023 एस्पिरेंट हो या 2024 एस्पिरेंट हो या जेई देने का सोच रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए कृष्णाकांत से बात करते हैं। सो कृष्णाकांत, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello everyone, this is Krishnakant and this is my drop year and I have scored 99.21 percentile this year, and today I have got the opportunity to share my story to all of you, and I hope that you all will be able to take good things out of that. आपने कौन सी कोचिंग ली थी? क्या आप कोटा गए थे प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग ली थी? एक्चुअली इनिशियली मेरा जो प्लान था वो कोटा जाने का था, बट वहाँ का जो फीस था वो काफी हाई था, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। तो उसके बाद मैंने देखा कि यूट्यूब पे अलग सर काफी, मैं उनको पहले से भी फॉलो करते आ रहा था। देन आई फाउंड कि उस समय उन्होंने प्रयास ड्रॉपर बैच लॉन्च किया था, तो आई सॉ दैट कि उसका जो प्राइस था वो काफी लो था और अफोर्डेबल था। सो दैट्स व्हाई आई ज्वाइन फिजिक्स वाला एंड आई हैव ज्वाइन हिज प्रयास बैच। ओके, आपने प्रयास बैच से किया है? ओके, यस। सो क्या मतलब बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि फिजिक्स वाला एनफ नहीं है, फिजिक्स वाला के मटेरियल्स अच्छे नहीं है, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा? आपके फ्रेंड्स बोल रहे होंगे तो उस समय आपको ये हिट किया होगा, तो आप सोचे होंगे ना कि मैं अगर उस कोचिंग से पढ़ता तो अभी ऐसा कर लेता, ये वो ऐसा कुछ। ये मतलब ये ऐसा रियलाइजेशन मुझे बहुत बार हुआ था ड्यूरिंग माय जेई प्रिपरेशन, कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये क्या घर पे बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स वाला ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो पाएगा कि नहीं। बट मैं पढ़ रहा था उनसे, तो मैं जो कंटेंट देख रहा था उसको मैं पढ़ने के बाद जब मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था तो आई फाउंड कि मुझसे क्वेश्चन मेजरली 80% सॉल्व हो जा रहे थे। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। तो इसी को मैंने अपना एक प्लस पॉइंट बना के मैंने अपना प्रिपरेशन चालू रखा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग कि कोई दोस्त बोल रहा है कि ये इनफ है या नहीं। सो आई इग्नोर्ड देम एंड आई कंटिन्यूड माय प्रिपरेशन फ्रॉम फिजिक्स वाला। सो गाइस, फिजिक्स वाला के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अलग सर ने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जेई एंड नीट के लिए पढ़ा रखा है। बच्चों की ह्यूज डिमांड के बाद उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया जिसमें पहले ओनली हिंदी और इंग्लिश में ही कोर्सेज दिखाई देते थे, बट अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे। रीजनल लैंग्वेजेस लाइक मराठी, तेलुगु, बंगाली और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में कोर्सेज अवेलेबल होंगे। पहले जो कोर्स था वो केवल क्लास 9, 10, 11, 12 जेई, नीट, एनडी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए था, बट अब जो ये कोर्सेज होंगे वो क्लास 8 से लेके केजी तक सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे। बाकी अभी भी फिजिक्स वाला के कोर्स ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप पे जो कोर्सेज है उसका मिनिमम प्राइस 99 से स्टार्ट होता है एंड मैक्सिमम प्राइस 4200 4200 तक जाता है। अगर आपको कोई सा भी कोर्स परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो, एंड मेरा कोड रिथ 250 यूज़ कर लेना, RIT 250, जिससे आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपने मटेरियल्स में क्या फॉलो किया? केवल उनके मटेरियल्स फॉलो करते थे फिजिक्स वाला के, या फिर कोई बुक्स भी, एडिशनल बुक्स भी फॉलो किया? एक्चुअली मैंने अपने जेई प्रिपरेशन में कोई एडिशनल बुक फॉलो नहीं की थी। मेरा जो फोकस होता था वो ये होता था कि मैं मेजरली जो क्लास नोट्स टीचर पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लूं, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 या 10 साल के जो आए हैं उसको मैं अच्छे से मतलब ग्रास्प कर लूं कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो छूटे ना। और मॉड्यूल की बात हो तो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए मैंने फॉलो किया था, जैसे मैथमेटिक्स में सर्कल हो गया तो उसके मॉड्यूल्स में सॉल्व किया था, तो काफी मतलब मुझे कॉन्फिडेंस मिला था। तो आई थिंक कि उनके मॉड्यूल डेफिनेटली काफी मोर देन सफिशिएंट हैं। अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली मोर देन इनफ है आपके जेई मेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। IIT जाने का सपना आपने कब देखा था? कि आपको कब लगा कि मेरे को IIT जाना है, IIT मेरा ड्रीम कॉलेज होगा?
एक्चुअली जो आईआईटी एग्जाम था उसके बारे में मुझे उतना कुछ पता नहीं था। तो लास्ट ईयर जब जनवरी आया था, जब मैं क्लास 12th में था, तो टीचर्स मुझसे पूछते थे कि तुमको आगे क्या करना है, तो मैं उस समय क्लूलेस था बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक जेई एग्जाम होता है, उसको देने के बाद मतलब आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है, आप आईआईटी कर सकते हो। तो उस समय मुझे थोड़ी क्यूरोसिटी जगी और मैं उसके बाद धीरे धीरे इसके प्रति जागरूक हुआ। मैं यूट्यूब पे आके आईआईटी के बारे में सर्च करने लगा। तो धीरे धीरे करने के बाद जो मेरा पैशन है आईआईटी की तरफ काफी बढ़ने लगा, और इसके साथ ही मेरा जो आईआईटी का जो ड्रीम होता है मैं देखना स्टार्ट कर दिया कि नहीं अब मुझे ये करना है। तो आप कह सकते हैं कि जो पिछले साल जो जनवरी था उसके 1-2 महीने बाद आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि नहीं मुझे ये करना है, और तब से मेरा जो आईआईटी है वो एक ड्रीम बन गया था। मतलब आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन आपका आईआईटी ड्रीम बन गया टीचर से। लाइक मोस्टली ऐसे होते हैं कि लाइक बच्चों को पता नहीं होता है कि ये है क्या, फिर 11th में पता चलता है, किसी को 10th में पता चलता है, किसी को बोर्ड क्रैक करने के बाद पता चलता है। यस। हाँ, सो एक और क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं, अगर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं लेता तो कमेंट सेक्शन में तो आ ही जाएगा ये चीज़। वो ये है कि भैया आप कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए मैं आपको अगर बता दूं कि आप कभी भी पढ़ाई कीजिए तो प्लीज घड़ी की तरफ मत देखिए। आप एक दिन का शेड्यूल तैयार कीजिए, आप वीकली शेड्यूल मत बनाइए, आप डेली के डेली रूटीन बनाइए, और एक अपने पास स्पेशल कोई कॉपी डायरी रखिए और ट्राई कीजिए कि जो भी आप शेड्यूल बना रहे हैं वो आप उस दिन पूरा करें। और जब आप उसको टिक करते हो ना तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। तो मैं कहूंगा कि आप समय को ज्यादा ना देखें। अगर आपका जो टास्क है आपने जो बनाया है उसमें अगर 12 घंटे लगते हैं तो उतना स्टडी कीजिए। अगर उतना करने के लिए आपको सिर्फ 5 घंटे की जरूरत है तो वो भी मोर देन इनफ है। तो मैं कभी टाइम बाउंडेड स्टडी नहीं करता था। आई ऑलवेज ट्राई टू डू टास्क बाउंडेड स्टडी। ओके, ये बहुत अच्छे पॉइंट पे आपने हिट किया। लाइक बहुत बच्चे मेरे से भी पूछते कि भैया आप कितने घंटे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आई ऑलवेज से कि यार नंबर ऑफ आवर्स में फोकस मत करो, रैदर प्रोडक्टिविटी में फोकस करो। सो टास्क बाउंडेड स्टडी इंपॉर्टेंट है रैदर देन कि कितने घंटे पढ़ना है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। बाकी यार आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते थे, लाइक एवरेज नंबर, फिर सबसे लोएस्ट नंबर कितने आए, एंड देन ऐसे ही सीन क्या था मॉक टेस्ट का? एक्चुअली मैंने मेरा जो प्राइमरीली फोकस था ड्रॉप ईयर में कि मैं दिसंबर तक अपने पूरे सिलेबस को एक बार बढ़िया से कर लेता हूँ, और देन मैंने जनवरी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो मेजरली जो मेरा मॉक टेस्ट देने का सोर्स होता था वो एनटी अभ्यास ऐप, फिजिक्स वाला, और एक एलन इंस्टीट्यूट का एक आस्क माई प्रिपरेशन करके ऐप है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज अ मॉक होता है। इन 3 से मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था। तो जब मैंने जनवरी में पहला मॉक टेस्ट दिया एनटी अभ्यास पे तो उसमें मेरे 108 नंबर आए थे। तो मुझे काफी बुरा लगा था उस समय। तो फिर भी अपने आप को कहा कि नहीं अभी बहुत समय है, अभी मैं कर सकता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे करके मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट में बढ़ने लगे, और फाइनली जो मेरा हाईएस्ट स्कोर बना था वो 210 मार्क्स तक मैं पहुंचा था। सो ऑन एन एवरेज 180-190 मेरा स्कोर हुआ करता था। और बात करें सबसे लोएस्ट स्कोर की तो एनटी अभ्यास में तो मैंने बता दिया कि 108, लेकिन फिजिक्स वाला का जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें मेरा जो लोएस्ट मार्क्स था वो 87 बना था। तो जिस दिन वो मार्क्स आया था उस दिन मुझे तगड़ा डिमोटिवेशन हुआ था कि ये क्या हो गया। और ये आई थिंक जो 87 मार्क्स है ये फरवरी और मार्च के महीने में आया था। तो मैं तो काफी डर गया था कि जेई अब काफी पास है और इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं। But still I didn't lose my hopes and I studied well. I made plans and I finally got 215 marks even in the physics wala test series as well. So I think this is my mock test story. फिर एक और जो क्वेश्चन है कि लाइक पेपर से पहले लाइक कितना % सिलेबस आप कंप्लीट करके चले गए थे पेपर के लिए? एक्चुअली मैंने जो टोटल मॉक दिए थे वो 98 दिए थे। तो इससे क्या हुआ था कि मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दे दिए थे कि मेरा जो पूरा सिलेबस था एक तरीके से लगभग कवर हो गया था। मतलब आप कह सकते हो कि
कुछ ही ऐसी चीजें होंगी, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में मुझे जो शुरुआत के जो पोर्शंस होते हैं उसमें काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन उसको भी मैं नहीं छोड़ के गया था। जो बाद के टॉपिक्स होते हैं, जो वेंचुरी मीटर ये सब जो होता है, उसको मैंने पढ़ लिया था, ताकि उससे अगर इजी क्वेश्चन आ जाए, रेनॉल्ड्स नंबर जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एक आ गया था मेरे अटेम्प्ट में, तो उन सभी चीजों को मैंने पढ़ के गया था। तो आप कह सकते हैं कि मेरा लगभग 100% सिलेबस कंप्लीट था, क्योंकि मैं जानता था कि जो जेई है वो अगर आप 100% नहीं करके जा रहे हो तो ये गलती है, क्योंकि वो कोई एक चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लेंगे और अगर आप वो नहीं पढ़ के गए रहोगे तो आपका 4 मार्क्स चला जाएगा। तो आई थिंक मैं रिकमेंड करता हूं कि यू शुड ऑलवेज गो विथ 100% सिलेबस। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा इस शो का वो ये है कि नेक्स्ट आप किसके लिए टारगेट कर रहे हो, एडवांस या जुलाई अटेम्प्ट? मैं मेनली एडवांस के लिए टारगेट कर रहा हूँ अब। ओके, एडवांस के लिए ऑब्वियसली लाइक इतना अच्छा स्कोर आ गया आपका, तो एंड फाइनली एडवांस के लिए कोई पर्टिकुलर लाइक आप क्या पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे हो, अगर आप थोड़ा प्रिसाइज वे में बता दो तो सही रहेगा। ओके, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल जो एडोनिटी है उनका मैंने कोर्स लिया है फिजिक्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो फिजिक्स गैलेक्सी है यूट्यूब पे आशीष अरोड़ा सर का, उनका मैं लेक्चर देखता हूँ, और जो एडोनिटी जिसका मैंने कोर्स लिया है उसमें जो सर हैं काफी मतलब टॉप 50 क्वेश्चन पर चैप्टर का वो दिए हुए हैं एडवांस लेवल का, तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेजरली मैं PYQ ओरिएंटेड स्टडी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ एक मैंने जैसे मेरे मार्क्स जो है 99.21 परसेंटाइल है, तो मुझे कंपटीशन का फ्री बैच मिल गया है, कैट्स प्लस करके है, तो उसमें जो है केमिस्ट्री मैं उससे फॉलो कर रहा हूँ और मैथ्स भी मैं वहीं से फॉलो कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो यार जो बच्चे पूछते हैं कि भैया एडवांस के लिए अभी पर्टिकुलरली हम लोग क्या करें, मेन जुलाई अटेम्प्ट होने के बाद या जून अटेम्प्ट होने के बाद जो टारगेट कर रहे हैं, तो आप ये फॉलो कर सकते हो, भैया ने रिसोर्सेज बताया है। एंड अगर आपको स्टिल जानना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी यार ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट मेरे चैनल पे आते रहेंगे। एंड यार नेक्स्ट सजेशन बता देना कि नेक्स्ट मैं किसके साथ पॉडकास्ट लूँ, क्या जेई मेंस का टॉपर 2022 का, या फिर पास्ट के टॉपर्स IITians, या किसके साथ। सो आई वुड लाइक टू नो योर सजेशन रिगार्डिंग दिस। बाकी दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स कृष्णकांत फॉर कमिंग यार, लाइक इट मीन्स अ लॉट फॉर मी यार, आप इतने कम टाइम में कनेक्ट हो गए एंड इन्होंने अपने साइड से काफ़ी एफर्ट्स दिखाया सेटअप उटअप करने के लिए, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। ओके, सो बाय एवरीवन।